हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। त्रिकोणमिति टॉपिक चल रहा था हमारा और हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के सवालों को। ठीक है, तो क्या होते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो स्टूडेंट्स पहले तो पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग अगर हम करें तो उनका योग कितना है, 90 डिग्री, उन्हें कहते हैं हम पूरक कोण। तो पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये युग्म में चलेंगे। जैसे मैं बात करूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के साथ में इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90। टोटल कितना चाहिए, 90 चाहिए। तो 30 डिग्री ये है तो दूसरा सीधा सा है 60 डिग्री होगा। तो 30 और 60 एक दूसरे के पूरक हो गए। मैं कहूँ 10 डिग्री, तो 10 डिग्री के अगर एक कोण 10 डिग्री है तो दूसरा इसका पूरक क्या होगा, 80 डिग्री, क्योंकि 80 और 10 फिर से वही 90 डिग्री। या मैं कहूँ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का पूरक तो 45 डिग्री ही होगा, 45 + 45 फिर से वही 90 डिग्री। तो इस तरह से ऐसे दो कोण जिनका युग्म, ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो, वो कहलाते हैं आपके पूरक कोण। तो ये पूरक कोण है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में ये कैसे काम करता है उसे देखते हैं। तो देखो, जैसे हम बात करें, देखो पूरक कोण है तो मान के चलो कि यदि एक कोण थीटा है, माना एक कोण क्या है, एक कोण है थीटा, तब इसका पूरक कोण, होगा 90 - थीटा। देख लो, जैसे हम अभी कहें कि एक है 10 डिग्री, मान लिया एक कोण क्या है 10, तो दूसरा 90 - 10 यानी कि 80 बन क्या रहा है। एक कोण है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 रखेंगे तो 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री। तो ये एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं। देखो, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा। ठीक है, अब देखो, अब पूरक कोण बना रहे हैं हम इनके लिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, प्रत्येक के लिए। तो देखो हम अगर लिखें sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, तो ये होता है cos थीटा के इक्वल। इसका मतलब हुआ कि साइन का पूरक होता है cos, या फिर मैं लिखूं cos 90 - थीटा, तो ये बराबर होता है sin थीटा के। तो cos का पूरक होता है sin, sin का पूरक cos, cos का पूरक sin। sin 90 - थीटा इक्वल cos थीटा, cos 90 - थीटा इक्वल sin थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि sin और cos एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से tan 90 - थीटा, तो ये इक्वल होता है cot थीटा के, और ठीक ऐसे ही cot 90 - थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। तो साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक उसी प्रकार से टेन और कॉट एक दूसरे के पूरक हैं। देखो टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। ठीक, और तीसरा सेक 90 - थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के। सेक 90 - थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के, और ठीक ऐसे ही कोसेक 90 - थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। तो पहले तो हमें ये पूरक याद रखने कि साइन का पूरक होता है कॉस, कॉस का पूरक होता है साइन, टेन का पूरक होता है कॉट, कॉट का पूरक होता है टेन, और सेक का पूरक होता है कोसेक, और कोसेक का पूरक होता है सेक। ठीक है, तो जब ये याद हो जाएंगे तब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि लगाएंगे, सवाल में सॉल्व करेंगे।
किस तरह से करेंगे वो हम सवाल में देखेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, हमारे पास है साइन 20 डिग्री। क्या है हमारे पास? साइन 20 डिग्री। अब 20 को चेंज नहीं करना, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 20 का पूरक क्या हो सकता है? तो 90 माइनस 20 होगा। 90 में से 20 घटा देंगे तो 90 माइनस 20 क्या होगा? इस 20 का पूरक होगा यानी कि 70। सीधी सी बात है। तो या फिर हम ऐसा लिख दें, सीधा सा अगर हम लिखें तो 20 को लिख सकते हैं हम, या सॉरी ऐसा लिखें, 20 को हमें कन्वर्ट करना है तो हम लिखें 90 माइनस 70, साइन 90 माइनस 70। देखो 20 आना है ना, तो 20 बन के आना चाहिए। 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आएगा। अब देखो 20 और 70 टोटल करके देख लो, 90 आएगा। 70 प्लस 20 इक्वल 90। इसका मतलब 70 और 20 क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। तो साइन 20 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। 90 में से 70 घटाओ, कितना बचेगा? 20 बचेगा। अब जरा यहाँ आओ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। इसका मतलब अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा के स्थान पर क्या है? 70, तो 70 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि साइन 20 डिग्री इक्वल है कॉस 70 डिग्री के। आप जोड़ के देखिए, 70 प्लस 20 इक्वल हो गया 90। तो ये एक दूसरे के देखो पूरक हो गए, ये हुए एक दूसरे के पूरक। और देखो जैसे हम बात करें tan 40 डिग्री। अब tan 40 है तो हम, अब देखो 40 बना रहना चाहिए, तो 40 बना रहेगा कब? यदि हम 90 में से माइनस कर दें 50। देखो tan को तो tan ही रहने दो, हमें तो 40 डिग्री है ना, तो 40 बना के रखना है। कैसे बना के रखेंगे? क्योंकि हमें बनाना है पूरक। पूरक क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग हो 90 डिग्री, तो 90 में से माइनस किया जाएगा। तो 90 माइनस 50, 90 या 90 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा 40। तो tan 90 माइनस 50 बन गया, 40 को कन्वर्ट किया हमने। और अब ये देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल है कॉट थीटा। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कॉट और थीटा के स्थान पर 50 डिग्री। इसका मतलब tan 40 डिग्री बराबर है कॉट 50 डिग्री के। ये देखो बिल्कुल इजी है, आराम से कर सकते हो। तो एक्सरसाइज जो 8.3 है आपकी आगे, एक्सरसाइज 8.3, ये आपकी पूरक त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से ही संभव है, यानी से संबंधित है। यानी कि इस तरह के सवाल आएंगे। अब इसमें ऐसे चेंज करना पड़ेगा और फिर हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो ये और इन चीज़ों को, फिर आगे अब एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सवाल दिए हुए हैं और हल करना है इन चारों को। दो को बाद में देखेंगे, पहले एक को देखो। तो देखो इस तरह के जब सवालों को आप हल करोगे ना, तो सबसे पहले आप देखना कोणों का योग करके कि ऐसे कौन से दो कोण हैं जिनका योग 90 डिग्री हो रहा है, और उनमें से ही किसी एक को हमें बदलना है। सबसे सिंपल सा तरीका है ये, ध्यान रखना, ये दिमाग में रखनी है बात कि हमें ऐसे दो कोण देखने हैं जिनका टोटल क्या हो 90 डिग्री, और उनमें से हम किसी एक को उसके पूरक में कन्वर्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पे तो पहले से ही दो दिए हुए हैं, आप ऐड करके देखो 18 प्लस 72, देखो 90 आ रहा है। और ये भी क्लियर है, आपने अभी मैंने बताया था, आपने लिख लिया होगा, साइन का पूरक होता है कॉस, कॉस का पूरक होता है साइन। ये देखो 26 प्लस 64 90 डिग्री, tan का पूरक कॉट, कॉट का पूरक tan, एक को बदल देंगे। कॉस 48 माइनस साइन 42, 48 प्लस 42 फिर से वही 90 डिग्री। और देख लो साइन का पूरक कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है, अर्थात इनमें से भी किसी एक को बदलना है। सेम कंडीशन यहाँ पे 31 प्लस 59, ये भी 90 डिग्री। तो सब सवाल एक जैसे हैं, एक ही तरीके से हल होंगे। आपको ये देखना है कि कौन से दो कोण हैं जिनका योग यानी जिनका टोटल 90 डिग्री है। तो यहाँ तो दे ही दो अनुपात दे रखे हैं, तो एक को ही बदलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जैसे हम इसको लें और मैं इसमें साइन को चेंज करूँ, तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 और अपॉन में कॉस 72 लिख सकते हैं। देख लो
मैंने कहा था कि साइन को साइन ही लेना है और 18 बना रहना चाहिए। किस तरह से? 90 माइनस करने के बाद। तो 90 में से जब 72 माइनस करेंगे तो देखो 18 बचेगा। 90 माइनस 72 इक्वल 18। और अब लग जाएगा इसमें वो फॉर्मूला, कौन सा? कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है कॉस थीटा। ये तो लगा दिया ये हमने। क्या बना ऊपर? कॉस थीटा के स्थान पर 72 डिग्री और नीचे भी कॉस 72 डिग्री। कट गए, आंसर आ गया 1। देख लो, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल सवाल। इसको देखो, वही टेन और कॉट में से किसी भी एक को बदल लो। चलो इस बार कॉट को बदल लेते हैं। टेन 26 डिग्री और इसको लिखेंगे कॉट, और चूंकि 64 है अब 64 को कन्वर्ट करेंगे टेन 90 माइनस में, तो 90 माइनस 26 डिग्री। देखो 90 में से 26 घटाइए, 64 बचेगा। अब फिर से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर है टेन थीटा के। तो फिर से देखो, अब ये ऊपर तो टेन 26 है ही, और नीचे भी क्या बन गया? कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, यानी कि टेन 26। कट गए, आंसर आया 1। और देखो, एक को ही बदलेंगे, किसी को ही बदल लो। कॉस को बदल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस 42, 48 बना रहना चाहिए। 90 में से 42 माइनस करेंगे 48 बचेगा, और यहाँ 42 डिग्री। और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस 42 बन गया आपका साइन 42 डिग्री, और ये माइनस का साइन 42 घटा दिए, क्या आएगा? 0। ये देखो एक और आंसर। बिल्कुल सरल है सवाल, बस पता होना चाहिए पूरक कोणों के बारे में कि साइन का पूरक कोण कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, ठीक है। ऐसे ही सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक होता है। देखो इधर कोसेक 31, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? इसको लिख सकते हैं हम कोसेक 90 माइनस 59 और माइनस का सेक 59। देखो 90 में से 59 माइनस करो 31 बचेगा, ठीक है। और ये हुआ आपका फॉर्मूला, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। क्या बन गया ये बन गया आपका सेक 59 डिग्री, और माइनस में भी सेक 59 डिग्री। माइनस कर दिया, आंसर क्या आया? 0। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल सरल। क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध करना है। देखो 2 सवाल हैं, एक ये रहा एक ये रहा, सिद्ध करना है हमें, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर ही लिख देते हैं, चलो इस सवाल को भी। ये तो यहाँ तक हो ही गए। दूसरे का पहला क्या है सवाल? tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और देखो इक्वल है 1। तो 1 प्रूफ करना है। RHS में क्या लेके आना है? इसका आंसर 1 लेके आना है, ठीक है। तो हमने पहले तो इसी को लिखा सॉल्यूशन कि tan हमारे पास कौन कौन है? एक है 48, एक है 23, एक है 42 और एक लास्ट है 67। अभी मैंने कहा था उनको बदलो जिनका योग 90 डिग्री हो, उनमें से किसी एक को। तो देखते हैं, 48 प्लस 23 90 है क्या? नहीं है। 23 प्लस 42 है क्या? नहीं है। 42 प्लस 67 है क्या? नहीं है। देखिए ढूंढो, तो ढूंढने पर मिलेगा ये और ये 42 और 48 टोटल 90, और देखो ये और ये 67 प्लस 23 90। तो अब इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों में से इसको बदल लेते हैं और इन दोनों में से इसको बदल लेते हैं, यानी शुरू के दोनों को बदल देते हैं। तो tan 48 को क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 42, और tan 23 को लिखेंगे tan 90 माइनस 67, ठीक। बाकी दोनों को एज इट इज, यानी कि tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, अब फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा अभी हमने लिखा था क्या? इसमें नहीं लिखा था, चलो यहाँ लिख देते। tan 90 माइनस थीटा इक्वल है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा। तो क्या बनेगा?
कॉट थीटा के स्थान पर 42, ये भी क्या बनेगा कॉट थीटा के स्थान पर 67 इनटू में tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, कौन सा? जब हमने शुरुआत की थी त्रिकोणमिति के, तो शुरुआत में हमने रिलेशन देखे थे, तब हमने लिखा था कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के, या cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या फिर हम कहें cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब दोनों में से किसी एक को ले लो, या तो cot को बदलो tan में या tan को बदलो cot में। तो हम इन दोनों को बदल देते हैं, तो cot 42 को लिखेंगे 1/tan 42 डिग्री, cot 67 को लिखेंगे 1/tan 67 डिग्री, और इनटू में ये tan 42 और tan 67 डिग्री। tan 67 से ये खत्म, tan 42 से ये खत्म, सब कुछ खत्म। जीरो आएगा क्या? जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा? 1। मल्टीप्लाई में कट रहे हैं ना, तो क्या मिलेगा? 1। तो आंसर आया आपका 1। ये हुआ आपका RHS। देख लो, ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि ऐसे ही कोणों को बदलना है। ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 डिग्री हो रहा है, उनमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है। ऐसे नहीं किसी को भी उठाया और किसी को भी बदल दिया। देखना है, ये चीज़ पहचान करनी है, उसके बाद चेंज करेंगे। ये देखो एक और सवाल, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 और बराबर में लाना है 0। ठीक, तो देखो 38 और 52 का टोटल 38 और 52 का टोटल 90 डिग्री हो रहा है। लेकिन जैसे कि देखो कॉस का पूरक साइन होता है और साइन का पूरक कॉस होता है। तो अगर ऐसा देखें तो देखो 38 के साथ में इसका पूरक ये है और इसके साथ में पूरक है ये। कॉस का पूरक साइन 38 प्लस 52 90, कॉस का पूरक साइन 38 प्लस 52 90। तो या तो इन दोनों को बदल देते हैं या फिर इन दोनों को बदल देते हैं, किसी एक को बदल लेंगे। तो देखो जैसे हम इसको लिख देते हैं कॉस 90 माइनस 38 यानी कि 52, और कॉस 52 को लिख देते हैं 90 माइनस 38, और माइनस का साइन 38 और साइन 52 डिग्री। 38 ही रहना चाहिए ना, ये कन्वर्ट नहीं होगा, 38 ही रहेगा। 90 में से 52 माइनस करो 38, 90 में से 38 माइनस करो 52 एज इट इज। और अब देखो आगे cos 90 माइनस थीटा, ये रहा, क्या है फॉर्मूला? ये रहा, देखो cos 90 माइनस थीटा भी लिखा था साइन थीटा यानी कि साइन 52 डिग्री। ये भी cos 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री, और माइनस में भी साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। एक जैसे आ गए, क्या आएगा मान? समान में से समान को घटाएंगे तो मिलेगा 0, और ये हुआ आपका RHS। देख लो 0 है। तो ये हुए आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a बराबर है एक न्यून कोण और a का मान ज्ञात करना है। तो न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, यानी 2a का जो मान है वो 90 डिग्री से कम है। 2a, a का नहीं 2a का मान, a का दुगना करेंगे उसका भी मान न्यून कोण यानी 90 से कम है। दिया क्या है हमें दिया है tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, और हमें a का मान निकालना है। तो देखो अब ये बराबर है, और हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा के, यानी कि पूरक में बदल सकते हैं हम। किसमें बदलेंगे? पूरक में। तो एक को बदल लो, या तो tan को बदल दो या cot को बदल लो। चलो हम tan को बदल लेते हैं। तो tan 2a को लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। देखो ये वाला लग रहा है इसमें, tan थीटा के स्थान पर 2a, cot 90 माइनस थीटा यानी cot 2a। तो cot 90 माइनस 2a और इक्वल में cot a माइनस 18। अब देखो दोनों में cot है, दोनों ही बराबर हैं। कब हो सकते हैं? जब इन दोनों के कोण बराबर हों। तो तुलना करने पर क्या रिजल्ट मिला?
कि 90 माइनस 2a इक्वल है a माइनस 18। तो देखो a वाले टर्म्स जो हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और a है ही हमारे पास, और ये उधर गया तो प्लस 2a, और माइनस के 18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 19 प्लस 18, तो ये कितना हुआ 3a, और 90 प्लस 18 ये हो गया आपका 108, या a इक्वल 108/3 कितना आएगा, 3 का भाग दें तो 36 डिग्री। तो a का मान कितना आया 36 डिग्री। 2a का मान न्यून कोण कह रहा है, कर लें 36 का डबल कर लो, कितना आ रहा है 72 डिग्री लेस देन 90 से छोटा है, इसका मतलब 2a न्यून कोण ही है। तो आंसर क्या आया, a बराबर 36 डिग्री। तो इस वीडियो में हमने पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात बढ़े उससे संबंधित हमने 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। नोट करना है इस सवाल को, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ सवाल और बचे, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।